नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात का आज हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खेत में बुलाता है और उसके बाद उस प्रेमिका को जान से मार देता है। अपनी प्रेमिका को जान से मारने के बाद फिर वो प्रेमिका की माँ को बुलाता है, उसकी दोनों बहनों को बुलाता है और उसके भाई को बुलाता है और उसी खेत में उन चारों को भी मार देता है। और उसके बाद एक 12 फीट का गड्ढा करता है और 12 फीट का गड्ढा करने के बाद 5 लोगों को उसमें दफन कर देता है और नमक डालकर उस गड्ढे को बंद कर देता है। तो एक प्रेमी ने क्यों अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर का है। नेमावर गांव में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, जिसमें उसकी 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। सब लोगों की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजर रही थी, लेकिन बीच में अचानक ऐसा होता है कि गांव के ही एक लड़के सुरेंद्र से उस महिला की बड़ी बेटी, जिसका नाम रूपाली था, गाँव में ही रहने वाले सुरेंद्र से होती है। सुरेंद्र और रूपाली जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ लगातार मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का वादा करते हैं। और इस तरीके से उनका वो प्रेम प्रसंग लगातार चलते जा रहा था। और इसी तरीके से धीरे धीरे समय के साथ सुरेंद्र का दिल रूपाली से भर जाता है और सुरेंद्र अपनी कहीं इंगेजमेंट करने के लिए लगातार प्रयास करता है। जब ये बात रूपाली को पता लगती है कि सुरेंद्र कहीं और शादी करना चाहता है तो रूपाली बहुत नाराज़ होती है, उससे झगड़ा करती है, उससे लड़ती है और उससे ये कहती है कि शादी होगी तो हमारे साथ होगी, नहीं तो किसी के साथ नहीं होगी। सुरेंद्र रूपाली की बातों को सुनकर बहुत घबरा जाता है और उसे लगता है कि जहाँ से मेरी इंगेजमेंट होने वाली है वहाँ से रूपाली इस इंगेजमेंट को कहीं तुड़वा नहीं दे। तो इस बात को सोचकर सुरेंद्र एक प्लान बनाता है और उस प्लान में अपने 4 साथियों को शामिल करता है और अपने उन 4 साथियों को शामिल करने के बाद वो रूपाली को जंगल में खेत में मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि शादी के मामले में मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। रूपाली जंगल में पहुंच जाती है और जब वो जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सुरेंद्र वहां पर अपने 4 साथियों के साथ पहले से मौजूद है और वहां पर पहुंचकर सुरेंद्र एक रॉड से रूपाली के सर पे वार करता है और उसके बाद उसे वो जान से मार देता है। जब रूपाली मर जाती है तब सुरेंद्र उसकी माँ को फ़ोन करता है और उसकी माँ से ये बात कहता है कि मुझे शादी के मामले में, रूपाली के साथ शादी के मामले में आपसे कुछ बात करनी है, आप पूरे परिवार के साथ यहाँ मेरे खेत पर आ जाओ। और वो उन सब लोगों को शादी की बातचीत करने के लिए खेत पे बुला लेता है और खेत पे बुलाने के बाद वो बारी बारी से सारे लोगों को मार देता है। रूपाली की दोनों बहनों को भी मार देता है, रूपाली के भाई को भी मार देता है और रूपाली की माँ को भी मार देता है। और उसके बाद वो अपने 4 साथियों के साथ मिलके एक 12 फीट का गड्ढा खोदता है और 12 फीट का गड्ढा खोदने के बाद उसमें सबकी लाशों को डाल देता है और उसमें नमक भी डाल देता है और उसके बाद वो उस गड्ढे को पाट देता है। जब रूपाली के आसपास के लोग ये देखते हैं, उसके परिवार के लोग ये देखते हैं कि ये 5 के 5 लोग अचानक कहाँ चले गए और इनका कहीं अता पता नहीं है पिछले 2, 4, 5 दिन से, तो वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में करते हैं। पुलिस आती है, जांच करती है, घर में देखती है, छानबीन करती है और भटक के रह जाती है। उसके बाद पुलिस रूपाली के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है, उसकी पूरी डिटेल्स निकालती है और उसके बाद वो सुरेंद्र तक पहुंच जाती है। जब सुरेंद्र को वो हिरासत में लेती है, पुलिस की सख्ती के सामने सुरेंद्र टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस गड्ढा खोदकर उन लाशों को देखती है जो कंकाल बन चुकी थी और उसके बाद सुरेंद्र को और उसके साथियों को पकड़कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया, उसके साथ वादा किया, उसके साथ शादी का वादा किया, उसके साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया और उसके बाद उसका जब दिल भर गया तो उसने उस लड़की के साथ जिस तरीके का कांड किया और उसके पूरे परिवार के साथ जिस तरीके से कांड किया, पूरे परिवार को नेस्तो नबूद कर दिया। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी कमेंट कर राय जरूर दें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने आसपास की किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, लगातार हम आपके सामने जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर आते रहते हैं जिससे कि समाज सावधान हो सके, चौकन्ना हो सके, अलर्ट हो सके। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।